हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज जैसे कि कल हमने मनोविज्ञान का जो है बाल्यावस्था के बारे में देखना था, आज हमको शैशवावस्था के बारे में कल हमने देख लिया था। तो जिस प्रकार से कल शैशवावस्था के बारे में हम सभी लोगों ने देखा था, उसी प्रकार से आज हम बाल्यावस्था के बारे में भी देखने का प्रयास करते हैं। जो हमारी ये क्लासेस चल रही हैं वह यूपी टेट, सी टेट तथा अगर सुपर टेट आता है तो उसके लिए भी अति लाभदायक होंगी। चलिए बाल्यावस्था के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। बाल्यावस्था तो बाल्यावस्था का समय कितना होता है? बाल्यावस्था का समय हमारा होता है 6 से 12 वर्ष तक। बाल्यावस्था का समय इसमें होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, अर्थात वह अवस्था जिसमें बालक अपनी प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ करता है। हमारे अब इस समय जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें तो बता रहा है कि हमारे बच्चे का 3 वर्ष में जो है एडमिशन विद्यालय में किया जाएगा, लेकिन इसके पहले जो शिक्षा नीति 1986 वगैरह थी उसमें कहा गया था कि बच्चे का 6 वर्ष की उम्र में जो है एडमिशन लिया जाता था। लेकिन अब 3 वर्ष में जो है एडमिशन होगा और 3 वर्ष की प्री प्राइमरी की शिक्षा होगी। तो अभी ये बाल्यावस्था की जो उम्र होती है यह होती है 6 से 12 वर्ष, 6 से 12 वर्ष तक। तो बाल्यावस्था के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था को बोलते हैं, हम इसके विशेषताओं के बारे में कुछ फैक्ट के बारे में, बाल्यावस्था के कुछ फैक्टों के बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं। बाल्यावस्था नंबर 1 क्या होती है? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय की आयु, अर्थात बच्चा वह अवस्था जहाँ से बालक अपनी पहली शिक्षा अर्थात प्राथमिक विद्यालय जो होता है 1 से 8 तक के विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। 1 से 5 तक के विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय और 6 से 8 तक के विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं। तो हम इस अवस्था को बोलते हैं प्राथमिक विद्यालय की अवस्था। प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, विद्यालय की अवस्था बालक की जो प्राथमिक शिक्षा होती है, पहली शिक्षा होती है, इसी उम्र में प्रारंभ होती है। अब की बात मैं प्रेजेंट टाइम की नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नई शिक्षा नीति जब से आई है, फिर से दोहराता हूँ, यहाँ से बोल रहा है 3 साल से बच्चे का एडमिशन होगा। तो पहले LKG, UKG फिर KG, जब तो 6 साल का होगा तब तक उसकी प्री प्राइमरी की शिक्षा पूर्ण हो जाएगी। अब दूसरा क्या है? औपचारिक शिक्षा की अवस्था। औपचारिक शिक्षा की अवस्था, औपचारिक शिक्षा की अवस्था, शिक्षा की अवस्था। प्राथमिक शिक्षा की अवस्था या प्राथमिक विद्यालय की अवस्था, औपचारिक शिक्षाएं 3 प्रकार की होती है, जैसे कि औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, 3 प्रकार की होती है। तो औपचारिक शिक्षा जो होती है जिसका समय सीमा, स्थान या सब लिमिट होता है अर्थात निर्धारित होता है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जैसे कि अगर बालक विद्यालय में पढ़ने जाता है तो समय सीमा निर्धारित है कि हाँ बालक को इतने समय से इतने समय तक विद्यालय में पढ़ना है, उसे औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा जिसका समय सीमा, सिलेबस कुछ भी निर्धारित नहीं होता है, उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। अर्थात जब बालक की प्राथमिक शिक्षा शुरू होती है तो अनौपचारिक शिक्षा के रूप में ही शुरू होती है। अनौपचारिक शिक्षा जब घर पर बड़े गार्जियनों के द्वारा, बड़ों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। उसकी कोई लिमिट नहीं होती है, क्या कब से क्या तक क्या सिखाया जाए। चलिए, और एक होती है निरौपचारिक शिक्षा, हमारी तीसरी है निरौपचारिक शिक्षा। तो निरौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके जैसे कोई दूर स्थित व्यक्ति है उसको शिक्षा दी जाती है पोस्ट कार्ड के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से या वीडियोग्राफी के माध्यम से आदि के साधनों के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो चलिए अगली इसके बारे में जानते हैं, बाल्यावस्था के बारे में। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसके बोलते हैं जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल। तो जीवन का अनोखा काल इसको किसने कहा था? जैसा कि हमने कल शैशवावस्था के बारे में बोला था, आदर्श काल उसको कहा गया था। तो आदर्श काल, उसके शैशवावस्था को आदर्श काल किसने कहा था? वैलेंटाइन ने कहा था। लेकिन यहाँ जीवन का अनोखा काल हमने लिखा है। तो जीवन का अनोखा काल किसने कहा? पॉल एवं ब्रूस ने। पॉल एवं ब्रूस ने कहा है।
या कभी कभी कोटेशन के माध्यम से भी यूपीटेट के पेपर में कई बार पूछा गया है कोटेशन के माध्यम से कि बाल्यावस्था को जीवन कानून का काल किसने कहा है, तो कोल एवं ब्रूस ने कहा है। अब हम अगली विशेषता के बारे में देखने का प्रयास करते हैं। इसको बोलते हैं समूह दल टोली की अवस्था। समूह दल टोली की अवस्था। समूह दल टोली की अवस्था इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि बालक जो होता है पास पड़ोस के बच्चों के साथ समूह में रहकर कोई खेल खेलता है अगर, तो वह समूह में सबके साथ रहकर खेलता है। आसपास के बच्चों के साथ इकट्ठा होकर काफी सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं और जो खेल खेलते हैं साथ में रहकर खेलते हैं और साथ में ही टोली बनाकर अर्थात कई बच्चे एक साथ होकर जो है रहते हैं। तो अगली हमारी क्या है, अगला देखने का प्रयास करते हैं। तो अगला हमारा है गंदी आयु। गंदी आयु, इसको गंदी आयु बोलते हैं। गंदी आयु क्यों बोलते हैं, बालक जो है खेलने में मस्त है, वह खेलते खेलते अपने सारे कपड़ों को गंदा कर लेता है और उसे कुछ ध्यान नहीं रहता है, खेल में इतना बिजी हो जाता है कि उसे आसपास का कुछ भी खबर नहीं रहता है और उसके जो है चारों तरफ मिट्टी में या फिर अन्य पदार्थों में जो है लोट-पोट लेता है, इसलिए इसे गंदी अवस्था बोलते हैं। अगला है हमारा, इसको बोलते हैं शर्म एवं गर्भ की अवस्था। गर्भ, शर्म एवं गर्भ की अवस्था। शर्म एवं गर्भ की अवस्था। शर्म एवं गर्व, इसमें बच्चा जो है शर्म भी करता है और अपने ऊपर गर्व भी करता है, अन्य बच्चों से अधिक अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है और कोई ऐसी बात कोई बोल देता है तो वह शर्म दिखा जाता है, इसे इसलिए शर्म और गर्व की अवस्था भी बोलते हैं। अगले हमारा है स्फूर्ति चुस्ती। स्फूर्ति चुस्ती फुर्ती। स्फूर्ति चुस्ती फुर्ती की अवस्था। इस अवस्था में बालक अधिक चुस्त होता है या जो है बहुत तेज होता है, खेलने में दौड़ने में या अन्य कार्यों में भी जो है बहुत चुस्ती फुर्ती से कार्य करने का प्रयास करता है। इसे अब हम अन्य फैक्ट को देखने का प्रयास करते हैं। इसे छदम परिपक्व की मिथ्या परिपक्व की अवस्था भी कहा जाता है। मिथ्या या छदम परिपक्व की अवस्था। हमारा 7 नंबर तक हो गया, अब हम 8वां नंबर लिखने का प्रयास करेंगे। मिथ्या या छदम। मिथ्या या छदम परिपक्व की अवस्था। मिथ्या का मतलब होता है बालक जो होता है वह झूठ बोलता है। इस अवस्था में बालक कुछ बातों को छुपाने का प्रयास करता है, झूठ बोलने के द्वारा कुछ बातों को छुपाने का प्रयास करता है, इसलिए इसे मिथ्या या छदम परिपक्व की अवस्था कहा गया है। इसको किसने कहा है, तो मिथ्या या छदम परिपक्व की अवस्था इसको रास ने कहा है। यह भी कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि बाल्यावस्था को मिथ्या या छदम परिपक्व की अवस्था किसने कहा है, तो इसको रास ने कहा है। अब हम अगला देखने का प्रयास करते हैं, हमारा है 9 नंबर, तो इसको देखने का प्रयास करते हैं। जैसा है अगला प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण। प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, इस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। प्रतिद्वंद अर्थात दूसरों से ईर्ष्या भाव, साथी बालक को देखता है वह हमसे आगे निकलने का प्रयास करता है तो उसके मन में द्वंद अर्थात ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन इसको किसने कहा है, तो इसको किलपैट्रिक ने कहा है। किलपैट्रिक, यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। किलपैट्रिक ने कहा है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम अगला देखे रखते हैं नंबर 10। शैक्षिक
दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल, इसको शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल किसने कहा है? यह भी है, यह शिक्षा की दृष्टि से अर्थात बालक की जब पहली शिक्षा प्रारंभ होती है तो उसकी दृष्टि से यह सबसे महत्वपूर्ण काल है। इसको शैक्षिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण काल माना गया है। इसको किसने कहा है? इसको ब्लेयर ने कहा है। किसने कहा है? ब्लेयर ने कहा है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण तथा अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताएं बाल्यावस्था की क्या होती है? बालक जो होता है इसमें जो है तो मानसिक विकास जो है तो होता है, पर जो है शारीरिक विकास रुक जाता है। नंबर 1 हम देख रहे हैं विशेषताएं। बाल्यावस्था की विशेषताएं हम देखने का प्रयास करते हैं। बाल्यावस्था की विशेषताएं, तो बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं। इसमें बालक का जो शारीरिक विकास होता है वह कम हो जाता है, रुक जाता है। शैशवावस्था में हमने बताया था 3 से 6 वर्षों तक, 0 से 3 वर्षों तक जो है उसका शारीरिक और मानसिक विकास दोनों बहुत ही तीव्र गति से होता है। उसके बाद फिर 3 वर्ष से 12 वर्ष तक उसका जो विकास होता है शारीरिक और मानसिक दोनों धीमा पड़ जाता है। उसके बाद फिर 12 से 15 वर्षों तक बहुत तीव्र गति से फिर से विकास होने लगता है। तो शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता, शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। नंबर 1 हम डालेंगे शारीरिक व मानसिक विकास में की स्थिरता। इसमें शारीरिक व मानसिक विकास दोनों डाउन पड़ जाता है। इसमें जो अंदरूनी शारीरिक का जैसे लंबाईपन कम होगा, लेकिन जो उसकी चौड़ी कटकाठी है वह उसका विकास होगा। केवल लंबाई और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है कुछ चीजों में देखने पर। तो इसमें और दूसरा हमारा क्या, दूसरी विशेषता इसमें पाई जाती है संग्रह की प्रवृत्ति, संग्रह या इकट्ठा करने की प्रवृत्ति। किसे क्या बोलते हैं? इकट्ठा। जैसे वह कोई सामान पाता है, कहीं भी पड़ा होता है, कोई सामान देखता है उसको लाकर कहीं अपने बैग में रख लेगा, कहीं लाकर घर पर रख देगा। ऐसे ऐसे सामानों को, छोटे छोटे सामानों को, या कहीं जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, रोड पर देखा कोई सामान गिरा है छोटा सा, उसको उठाकर बैग में रख लिया तुरंत, और ऐसे ऐसे करके सामानों को इकट्ठा करने का प्रयास करता है। इसीलिए इसे संग्रह की प्रवृत्ति कहते हैं। अब हम अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला है हमारा रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास, रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। इसमें बालक नए नए आयामों को, नई चीजों को खोजने का प्रयास करता है। इसमें बालक के अंदर सृजनात्मक चिंतन की शुरुआत होती है और करने का प्रयास भी करता है। इस प्रकार नए नए सामानों की रचना करता है और कुछ नया बनाने का प्रयास करता है। इसलिए इसे रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, काम प्रवृत्ति की न्यूनता। जैसा कि हमने देखा भी है, हमारे एक मनोवैज्ञानिक थे जो थे सिगमंड फ्रायड, उन्होंने काम प्रवृत्ति के बारे में काफी ज्यादा बताया है। तो शैशवावस्था और किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति दोनों पाई जाती है, दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसा कि कुछ लोग समझेंगे कि शैशवावस्था में तो बालक बहुत छोटा रहता है, बोल भी नहीं पाता, उसमें काम प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है? लेकिन उसमें पाई जाती है क्योंकि वह कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिसके द्वारा उसको संतुष्टि मिलती है। लेकिन बाल्यावस्था में वहीं जब ये जाता है तो यह चीज जो है नगण्य हो जाती है, अर्थात बहुत कम हो जाती है जो है। तो किशोरावस्था में भी काम प्रवृत्ति अपने चरम सीमा पर होती है, लेकिन शैशवावस्था में होती तो है, लेकिन किशोरावस्था की अपेक्षा कम होती है और बाल्यावस्था में लगभग नगण्य पाई जाती है। अगला हमारा क्या है? तो हमारा अगला है
समलिंगी समूह का निर्माण। समलिंगी समूह का निर्माण अर्थात यदि बालक होगा तो वह बालकों के साथ ही खेलेगा और यदि बालिका या लड़की होगी तो वह बालिकाओं के साथ ही खेलने का प्रयास करेगा।